पर एक लाइन में कितना झूठ ये बोलते हैं जाधव जी की बात से मैं बता देता हूं। हमारी जमीन चली गई, सेना स्पष्टीकरण दे चुकी, कोई बात नहीं। हमारे 10 जवान गए, कोई जवाब नहीं हुआ, उस पर झूठ बोलेंगे, कोई बात नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाएंगे, कोई बात नहीं। एक झूठ को कांग्रेस पार्टी अगर रट ले, चाहे देश की सेना उस पर जवाब दे दे, सुप्रीम कोर्ट उस पर बोल दे, कुछ भी हो जाए, ये झूठ बोलते ही रहेंगे। सिद्धार्थ, लेकिन उनका एक सवाल था, सिद्धार्थ सवाल था कि भाई चीन के ग्लोबल टाइम्स में प्रशंसा हो रही है, आखिर वो क्यों हो रही है? अचानक से चीन का हृदय कैसे बदल गया, वो ये पूछ रहे हैं, इसका क्या जवाब? अब मैं इस पर जवाब देता हूं। अगर वो सुन पाएंगे तो आप उनको एक बार नियंत्रित नहीं कर पाए हैं, पर मैं फिर भी बोलता हूं, कोशिश करता हूं मैं। देश के दुनिया के हर देश में भारत की बढ़ती हुई ताकत को देख करके जो ख्याति निकल करके आ रही है, वो चीन भी उससे वंचित नहीं है। मजबूरन बहुत से देशों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। मैं आपको बता देता हूं, विश्व के इस अशांति के दौर में, और आपका चैनल तो जितनी वैश्विक चीजों को कवर करता है कोई नहीं करता, विश्व के इस अशांति के दौर में अगर ग्लोबल साउथ से तीसरी बार एक मजबूत सरकार निकल करके आ रही है जो पूरे विश्व को नेतृत्व दे सकती है, यह पूरे विश्व के लिए बड़ा संदेश है। ठीक है, हमारे साथ इस बीच साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी भी जुड़ गए हैं। वापस मुद्दे पर आते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि टूल किट का मुद्दा क्या हावी रहा इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान और कैसे ये टूल किट ऑपरेट करती है, क्या सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पवन दुग्गल मौजूद हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर पवन दुग्गल, एक बड़ा सवाल और बहुत गंभीर सवाल बीजेपी द्वारा उठाया गया है, चुनाव आयोग से शिकायत की गई है कि एक तरह की टूल किट है जो विदेश से ऑपरेट हो रही थी, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए गए हैं। ये टूल किट जो ऑपरेट हो रही थी, क्या आपको इसके बारे में लगता है कि कोई जानकारी है कि क्या इस तरह की कोई टूल किट है जो इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान ऑपरेट हो रही थी? किस तरह से ऑपरेट होती हैं ये टूल किट, कितना प्रभावित करती हैं, अगर आप हमें बता पाएं। देखिए, अभी फिलहाल बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस साल के जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के इंटरफेरेंस के साथ प्रभावित हुए हैं, और ये प्रभाव अब हर साल हर चुनाव के साथ बढ़ता जाएगा। तो दायित्व अब इलेक्शन कमीशन का हो जाएगा कि साहब कुछ भी चीज हो, कोई भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई अखंडता या सुरक्षा को या इलेक्शन प्रोसेस की इंटेग्रिटी को नकारात्मक रूप से न प्रभावित किया जाए। देखिए, टूल किट्स नई नहीं है, पुराने सिलसिले से चल रहे हैं, लेकिन हर बार क्योंकि प्रकरण आता है इसलिए टूल किट का जो स्वरूप होता है वो नया बदल जाता है। अब इस चुनाव में क्या टूल किट का इस्तेमाल हुआ वो तो इन्वेस्टिगेशन बताएंगी। लेकिन पवन जी, लेकिन अगर थोड़ा सा इस सवाल को मैं पीछे ले जाऊं, मतलब अगर हम यूएस के इलेक्शन को देखें, जब ट्रंप का चुनाव चल रहा था, तब यह बात सामने आई थी कि जो फेक न्यूज है उसके जरिए वहां के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई और इस पर बड़ा बवाल भी हुआ। भारत में इस चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री ने डीप फेक का जिक्र खुद किया और कहा कि इससे सावधान रहने की जरूरत है, चुनाव आयोग को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। क्या ऐसी चीजों की एंट्री भारत में यहीं से हो रही है या फिर बाहर बैठे लोग इसको प्लान कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं सिस्टम में और प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? पवन जी, देखिए, ऐसा है कि जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में हर प्रकार के लोग आहुति डालते हैं। तो अब ये जो गलत काम होता है, तो ये गलत काम के एलिमेंट्स भारत के अंदर से भी आ सकते हैं, भारत के बाहर से भी आ सकते हैं। देखिए, भारत से बाहर आने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि जो भारत के बाहर जो स्थित ताकतें हैं वो खुश नहीं है कि भारत प्रगति कर रहा है। ठीक है, वो खुश नहीं है कि भारत धीरे धीरे अपना वर्चस्व, अपनी अथॉरिटी ग्लोबल लेवल पर। माफ कीजिएगा पवन दुग्गल जी, वापस आपको मैं रोक रही हूं, लेकिन आपका ये कहना है कि भारत से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, भारत एक बढ़ती हुई और बहुत ताकतवर शक्ति है और इस वजह से प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन क्या आप दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चुनाव आयोग को इस तरह के मामलों को और आगे आने वाले चुनावों में इस तरह के मामलों पर गंभीरता से विचार करने की और पहले से एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि हम और ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या वो बहुत जरूरी है हिस्सा? अत्यंत आवश्यक है कि अब इलेक्शन कमीशन स्पष्ट तौर पर दो प्रकार के एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करे। पहला तो इलेक्शन रूल्स लेकर आए जो स्पेसिफिकली डीप फेक, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करने के लिए किए जाएं और वो रूल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात कि वो इन्वेस्टिगेशन करे कि जो वर्तमान चुनाव था यहाँ पर कहाँ मिसयूज हुआ। और सर, यही सबसे ज्यादा जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन हो, रूल्स बनाए जाएं, उनको शामिल किया जाए और साथ ही तहकीकात हो, जांच हो,
कौन जिम्मेदार था वहां तक पहुंचा जाए। प्रक्रिया, इसकी जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत हो चुकी है, चुनाव आयोग में शिकायत हो चुकी है, लेकिन इसकी जड़ तक जाने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर किसी ने भी प्रभावित करने की कोशिश की है तो उसको जरूर उस तक पहुंचने की बहुत जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।